आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो कारनामा अंजाम दिया है अरशद नदीम ने, पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को उन पे फख्र है। शौकत, आप बताइएगा सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं कल से जब हमने देखा कि 92.97 की थ्रो उन्होंने की, गोल्ड मेडल जीता, और ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई हमें, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हुई है। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है, अल्लाह ने फ़तेह दी है और माशाल्लाह ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, अल्लाह ने इसको फल भी दिया है और ऐसे इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतते रहेंगे और ऐसे ही इंशाल्लाह ये थ्रो करते रहेंगे जंग थ्रो इंशाल्लाह। शौकत, जरा कल बताइएगा जब ये मुकाबला शुरू हुआ और हम देख रहे थे टेलीविजन पे पेरिस में जो ये मुकाबला जारी था, तो उस वक्त क्या तासुरात थे? घबराहट थी, परेशानी थी, नर्वस थे, या लग रहा था कि आज गोल्ड मेडल लेकर आएगा अरशद? बिल्कुल, घबराहट भी बड़ी थी, परेशानी बड़ी थी, अल्लाह से दुआ कर रहे थे, बार बार दुआ कर रहे थे, बच्चों से भी करा रहे थे और बड़े छोटे सब दुआ कर रहे थे और हमारा चाचू जीतेगा और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतेगा और पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करता रहेगा। हमें भी घबराहट तो हो रही थी बहुत और अल्लाह ताला ने बड़ी करनवाजी की है और बच्चे ने जैसे मेहनत की है अरशद नदीम ने, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है और बहुत बहुत खुशी हुई हमें। और ये यकीन था कि 92.9% की थ्रो करेगा अरशद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बहुत ही उम्मीद बहुत थी, अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद थी। जी, मैं चाहूंगा अरशद की वालदा से भी बात करें। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने इस पूरे मुल्क का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। कैसा महसूस कर रही हैं बतौर वालदा आप इस वक्त? खैर मुबारक बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारक होवे और मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए और मैं अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरे बेटे ने मेडल जीता और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कल कल जरा बताइएगा, जब मुकाबला हो रहा था तो उस वक्त क्या गहमा गहमी थी, किसके साथ बैठ के मुकाबला आपने देखा? कल तो बहुत रश सा, असी भी कुरान खानी भी कराई और खैरात भी की और बहुत दुनिया इकट्ठी हुई सी और बहुत हमने इंतज़ाम किया है था अपने बेटे के लिए। तो मैं तो अपने बेटे के लिए नफल पढ़ रही थी और तस्बीह कर रही थी, दुआएं मांग रही थी और मेरे बेटे को अल्लाह ताला कामयाब कर दे और मैं पूरे मुल्क को अपील कर रही थी और पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान में बेटे के लिए दुआएं मांगे और मेरा बेटा पाकिस्तान का मेडल जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किए। और ये बताइएगा, देखें हर माँ का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, नाम बनाए फैमिली के लिए, लेकिन क्या आपको ये उम्मीद थी जब अरशद छोटा था और खेल पर उसकी तवज्जो इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन ये पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा दुनिया भर में? माँ को दिल में बहुत ख्वाहिश होती है और माँ को फ़ख्र भी होता है अपने बेटे के लिए और भी इंशाल्लाह ताला भी मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ है और किसकी दुआएं माँ की बेटे के साथ हो और वो बेटा इंशाल्लाह ताला वो माँ की दिल की ख्वाहिश पूरी करता है। तो वो मेरे बेटे ने भी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की और मेरे बेटे से मैंने बहुत फ़ख्र सी भी मेरा बेटा मेडल जीतेगा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और कितनी मेहनत की आपने, तो बचपन से पाला है, देखा है उसको, कितनी मेहनत की अरशद ने यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरे बेटे ने माशाल्लाह भी बहुत बचपन से कदों का भी खेलता सी ना, उसने बहुत मेहनत की अपनी गेम से, बहुत मेहनत करता उसी और उसने उसकी मेहनत का अल्लाह ताला ने सिला दिया और वो माशाल्लाह कामयाब हुआ और उसने मेडल जीता, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बचपन में जब वो खेल कूद में इतनी तवज्जो थी तो आप नाराज तो नहीं होती थी उस पे, गुस्सा तो नहीं होती थी कि हर वक्त खेलना खेलना, खेल पे मेहनत करना? जाहिर सी बात है, जब इंसान खेल पे इतनी मेहनत कर रहा होता है बच्चा, तो पे पढ़ाई पे कम जो है तवज्जो होती है, तो उससे बुरा तो नहीं लगता था उस वक्त आपको? नहीं मेरा बेटा भी वो पढ़ता था, खेलता था। अभी पहले तो माँ बाप डरते थे और कब का मेरा बेटा भी ये गेम खेलता था और मैनू बहुत खुशी होती थी मेरा बेटा खेले, इसको भी डांटू ना, ये परेशान ना होवे और कोई गेम में इसकी परेशानी ना आवे, तो कोई नहीं उसको डांट पैती थी
तो माशाल्लाह मेरे बेटे ने अपनी बहुत मेहनत की और मेहनत के अल्लाह ताला ने फल दिया और उसने कामयाब हुआ और मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शौकत, जरा कल बताइएगा, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान टेलीविजन पे देख रहा था, लेकिन वहां मियां चुन्नू में क्या उस वक्त तासुरात थे और क्या समा क्या था उस वक्त? सबने, पूरे मोहल्ले ने साथ देखा मुकाबला? जी जी, पूरा मोहल्ला हमारे घर पे था माशाल्लाह, बहुत और बड़ी मज़दा आई हुई थी, उसमें एलसीडी लगाई थी और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव माशाल्लाह देखने वाला था, खुशियाँ मना रहा था और बहुत नमाज़ पढ़ के और मस्जिद में मौलवी को बुलाया, सबको दुआ करवाई, अल्लाह ताला ने करमनवाज़ी की। और शौकत, ज़रा बताइएगा, क्योंकि अरशद की स्टोरी हम सब ने सुनी है, उसका ताल्लुक कोई अमीर घराने से नहीं था। वो अभी भी कह रहा है कि जो जैवलिन जो इस्तेमाल करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक्स के तरह के टूर्नामेंट्स में, वो उसके पास नहीं थी, वो बांस से खेलता था। तो जब बचपन में वो मेहनत कर रहा होता था, यकीन था आप भाइयों को, आप घर वालों को, कि इतना बड़ा काम कर जाएगा अरशद? नहीं जी नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं था। 1, 2, 3 क्लास में थे, ये थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी थी, लेके जाते थे और स्कूल की छुट्टी होती थी, बैग वगैरह वहीं रखते थे और वहाँ पे खेलते थे और लड़कों को साथ लेते और 10-12 लड़के होते थे, साथ साथ खेलते थे और इसी में बस अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हमारे यहाँ क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा खेल में मशगूल हो जाते हैं तो फिर उनको डांट भी पड़ती है, नहीं पढ़ाई पे तवज्जो करो, क्योंकि लोगों को एक मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा होता शायद खेल में। और चले क्रिकेट खेल रहे होते तो फिर भी नजर आता है, इस तरह के स्पोर्ट्स जहाँ पे एथलेटिक्स हो, जैवलिन थ्रो हो, शॉट पुट हो, इस पे शायद इतने माँ बाप या भाई बहन इतना इनकरेज नहीं करते। लेकिन घर से उसको इजाज़त थी, जो खेल रहा था उस पर उसको इजाज़त भी मिली, सपोर्ट भी किया आप लोगों ने? बस वो अपना उनका शौक़ था, बस खेलने का भी, मैं ये खेलूँगा और बाकी तो ये अल्लाह ताला ने करमनवाज़ी की है। देखिए छोटे घर का था, बिल्कुल गरीब घर का था। हमारे बाप अभी भी मज़दूरी करते हैं, मिस्त्री हैं, मकान शकान बनाते हैं। अल्लाह ताला ने बाप को भी सेहत दी माशाल्लाह, उन्होंने मेहनत मज़दूरी करके सारे भाइयों को पढ़ाया लिखाया और अल्लाह ताला ने इस मोहरत में पहुँच गए हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं। मैंने उनके वालिद साहब के बारे में पढ़ा ज़रूर है, मैंने जब से उन्होंने मेडल लिया है उनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा। कहाँ हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? सर वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं सर। 2-3 दफ़ा मीडिया आए, उनसे अच्छा। चली है, इंटरव्यू चला है, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और शौकत, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि उनके वालिद साहब ने कहा, क्योंकि सुना है कि अरशद क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और बॉलिंग बहुत अच्छी करता था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद अगर बॉलिंग में आगे जाता तो पता नहीं शोएब अख्तर ना बन जाता, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि क्रिकेट के बजाय ऐसा खेल खेलो जहां इनफरादी तौर पे तुम जो है कामयाब हो सको। ये क्या कहानी है? जी जी, इसी तरह ही है। जी जी, बिल्कुल इसी तरह ही, इसी तरह ही। और कौन कौन से खेल खेले थे? सर ज़्यादा यही शौक़ रखते थे, इसी खेल में। अच्छा, अरशद के छोटे भाई अलीम भी हमारे साथ मौजूद है। अलीम, आप बताइएगा, खुशी का समा तो है, जाहिर सी बात है, और हमने ये सुना है कि आप भी ट्रेनिंग में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं और मदद करते हैं अरशद की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद भाई का ब्रदर भी हूँ और उनका शागिर्द भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर एक दोस्ताना तल्लुक़ के तौर पे रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग साथ ही करती हैं और आना जाना हमारा साथ ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दोनों भाई साथ ट्रेनिंग करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह खुशी भी होती है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद भाई बाहर खेलने जाते तो इसी तरह अगर हुकूमत जैसे क्रिकेट को अफोर्ड करती है, ऐसे हमें भी अफोर्ड करे तो इंशाल्लाह हम अच्छी ट्रेनिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद के साथ साथ हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये चीज़ कितना आपको मोटिवेट करती है कि अरशद की अनथक मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद की है उसने, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा असासा है अरशद की कामयाबी के पीछे? जी देखा जाए कि पूरी कौम को और हमारी फैमिली को उन पे नाज है, फ़ख्र है और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ ट्रेनिंग करता रहूँ और हमने इतनी हार्ड गर्मी में और बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। तो मुझे उम्मीद था कि जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की तो अल्लाह हमें रायगा नहीं जाने देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब मैंने अच्छे भाई को अलविदा कहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा उम्मीद था और फ़ख्र था कि इंशाल्लाह इस बार ओलंपिक्स का मेडल भी आएगा और अच्छी थ्रो के साथ आएगा। ज़बरदस्त। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआएं की है और ये बताइए कि अरशद भाई ने मौजूद प्रैक्टिस में 90 क्रॉस कर लेते हैं अरशद आराम से? नहीं सर, ट्रेनिंग में तो हमने सिर्फ फीलिंग लेनी होती है और चेक करना होता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कैपेसिटी है। ट्रेनिंग में तो हमने तकरीबन 70-80% हमने थ्रो करनी होती है और टेक्निक पे वर्क करना होता है। सही। और हमने वार्म अप पे करना होता है कि हमारा जो गलतियां हैं उनको हम रिपीट करें।
और क्या सहूलियात थी जिसमें उसने अपना करियर बनाया है शुरू से लेकर अब तक? तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर वालों की सपोर्ट की तरफ से किए हैं और खुद की मेहनत उनकी ज़्यादा थी क्योंकि घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक अच्छे स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग और चीज़ें मिलती हैं वैसे सहूलियात नहीं थी, लेकिन ठीक था। उन्होंने अपनी मेहनत और एक लगन के साथ मेहनत की है। तो जैसे कहते हैं कि क्रिकेट वालों को आप सपोर्ट की जाती है, ऐसे बाकी गेमों में भी हैं, जैसे हमारी हॉकी है, फुटबॉल है। इन गेमों में भी अगर इंटरेस्ट करें उन पे, आप मेहनत करें, उनको फोर्ड करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडल है। आप भी तैयार हैं? आपने कहा आप शागिर्द हैं उनके, तो आप भी तैयार हैं मतलब मुकाबलों के लिए? प्रैक्टिस खूब जारी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 60 मीटर माशाल्लाह की है। तो अभी हॉल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शद भाई के साथ ट्रेनिंग की है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट पाकिस्तान में कंपटीशन आएगा, उम्मीद रखता हूँ कि उसमें अच्छा खेलूँ और अच्छा खेल के पाकिस्तान के लिए बाहर जाऊँ, उधर भी जाके अच्छा खेलूँ। चले, उम्मीद है आप भी जो है उनके नक्शे कदम पे चले, बल्कि दुआ करते हैं आप उनसे बेहतर भी करें। आप हमारे साथ रहिएगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एथलीट्स को सहूलियत फराम करनी चाहिए ताकि एक अरशद नहीं कई अरशद पैदा करने के मौके उनको कम से कम दिए जाएं। वालिदा साहब आपसे बस आखिरी सवाल, आखिरी बात पूछना ही चाहूँगा, कुछ आखिर में कहना चाहेंगी कौम के बच्चों के लिए? और मैंने आपकी वीडियो देखी, नीरज चोपड़ा के लिए भी आप बड़ी खुश हैं कि वो सिल्वर लेकर आया, वो भी आपका बेटा है। अल्लाह ताला वो भी मेरे किस तरह मेरा बेटा अर्शद नदीम है अभी इस तरह ही वो है, और मैं उनके घर वालों को भी बीमार कर देती हूँ और चोपड़े से भी बीमार कर देती हूँ। ये तो हार जीत तो किस्मत की होती है यार। आगे चोपड़ा के ना मेडल जीता सी ते ऐतकी अर्शद नदीम ने मेडल जीत लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का उसने जिंदा उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आप दोनों भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया।